तो हम बात करते हैं यार केरोसिन पॉइजनिंग की। ठीक है, केरोसिन पॉइजनिंग जो है मेडिसिन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग में ये भी आता है। तो कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यार? ठीक है, सो कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग में 4 पॉइजनिंग आती है। पहला तो केरोसिन पॉइजनिंग है जो कि बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, आयरन पॉइजनिंग, पैरासीटामोल पॉइजनिंग एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो कि इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं एंड नर्व एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग की बात करना, नहीं तो अलग से भी केरोसिन पॉइजनिंग के ऊपर नोट्स आता है, आयरन पॉइजनिंग के ऊपर, पीसीएम एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग में कौन कौन सी पॉइजनिंग होती है। नाउ हम बात करें अगर केरोसिन पॉइजनिंग की, तो केरोसिन क्या है यार? एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है एंड इसकी विस्कोसिटी कैसी होती है? लो विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो जो केरोसिन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता यार फ्रॉम द गट। जो केरोसिन होता है, सपोज करो गलती से या फिर जानबूझ के किसी को सुसाइड करना है, तो अगर उसने केरोसिन ले लिया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, कहाँ से? गट से। सो नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, जिससे क्या हो जाता है? एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है एंड उससे क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया, सांस लेने में तकलीफ होगी उसको यार, है ना, एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके वजह से। ओके, तो ये हो गया केरोसिन पॉइजनिंग में चीज़ें होती क्या है। तो नाम बड़े, अगर हम बात करें रूट्स की, ठीक है, तो केरोसिन कैसे हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है? एक्सीडेंटल किसी ने गलती से इंजेस्ट कर लिया, है ना, एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो सकता है, या फिर ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन, है ना, शरीर से एब्जॉर्ब हो गया, स्किन से, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। अगर किसी के ऊपर केरोसिन गिर गया तो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर आईवी जा सकता है यार, है ना, इंट्रावीनस कभी कभी। तो ये रूट से जो है हमारे पास केरोसिन बॉडी में जा सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमने बोला कि देखो यार यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एस्फिक्सिया देखने को मिलता है, मतलब हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कफ होगा यार इंसान को, है ना, फ्लशिंग देखने को मिल सकती है, पूरा लाल हो जाएगा यार फेस, तो फ्लशिंग देखने को मिलता है फेस का, वॉमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी हो सकता है यहाँ पे। एंड ये जो है ना कफ जो है एक तरह से इमीडिएटली देखने को मिलता है, इमीडिएटली आफ्टर द इंजेक्शन। आदमी हमारा शरीर जो है खराब चीज़ें बॉडी में जा रही है तो अपने आप बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो इमीडिएटली हमारे पास कफ देखने को मिलता है, इमीडिएट आफ्टर इंजेक्शन, है ना। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे केरोसिन पॉइजनिंग वाले पेशेंट को, तो एग्जामिनेशन में कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं, लाइक केरोसिन का स्मेल देखने को मिलेगा यार, है ना, केरोसिन का सुगंध देखने को मिलेगा जो आदमी है उसके बॉडी में, उसके कपड़ों में। तो ये हम बोल सकते हैं एग्जामिनेशन जब करेंगे तो केरोसिन का स्मेल होता है, केरोसिन ऑर्डर फ्रॉम माउथ, एंड जो वॉमिटिंग करेगा उससे भी। दूसरा, कफ, टेकिपनिया, वीजिंग, क्रिपिटेशन देखने को मिल सकता है, कफ, टेक्निया, वीज, सीटी टाइप का आवाज़ आएगा जब वो सांस लेगा, तो क्रिपिटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, हमने बोला कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यार केरोसिन पॉइजनिंग की वजह से। तो सीएनएस सिम्टम्स या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है? आदमी को एकदम बेचैनी सी महसूस होगी, रेस्टलेसनेस, एकदम थकान महसूस होगा, कन्वल्जन्स आ सकते हैं यार, कोमा में भी जा सकता है इंसान जो है वो। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स जो कि हमको केरोसिन पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की बात की। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं यार? इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज यहाँ पे एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस देखने को मिलता है तो हम मेनली यहाँ पे एक्सरे कराते हैं, है ना। एंड एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बाई हाइलर इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलता है, सॉरी बेसिलर इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो कि किसके वजह से है यार? केरोसिन की वजह से। तो एक्सरे के अंदर तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट कैसे करेंगे केरोसिन पॉइजनिंग का? पहले तो इंसान को जो केरोसिन गलती से या फिर जानबूझ के किसी ने तो तुरंत हॉस्पिटलाइज करेंगे, है ना। हवा, हाइपोक्सिया से बचने के लिए एयरवे को क्लियर करेंगे यहाँ पे, एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे यार,
लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा देंगे, है ना। यहाँ पे डिकॉन्टामिनेशन करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे जो केरोसिन वो लिया है। डिकॉन्टामिनेशन करेंगे, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करेंगे, मतलब गैस्ट्रिक एंट्री को अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। याद समझना कि पेट से जो केरोसिन उसको निकालने से अवॉइड करेंगे। डिकॉन्टामिनेशन पे याद ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि पेट में जो केरोसिन चला गया उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, बिकॉज खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, बिकॉज आप समझना यहाँ पे सांस लेने में जो इंसान है उसको तकलीफ होगी यार। सो ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, विच इज़ दी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। मेन जो हम यहाँ पे केरोसिन पॉइजनिंग में ध्यान देंगे वो सांस को अच्छे से ले पाए, बिकॉज जल्दी मौत तभी होगी जब वो सांस नहीं ले पाएगा। तो ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा, मेन चीज़ जिस पे हमको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ हमारे पास नेबुलाइजर्स दे सकते हैं सांस एयरवे को क्लियर रखने के लिए। बीटा एगोनिस्ट नेबुलाइजर्स देते हैं, बीटा एगोनिस्ट नेबुलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट केरोसिन पॉइजनिंग की रूट की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, मैनेजमेंट की बात की, ठीक है। केरोसिन पॉइजनिंग पे ऊपर क्वेश्चन आता है यार, एंड ये भी हमारे पास आता है पीडियाट्रिक्स में आता है कि कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग कौन कौन से हैं। तो कॉमन चाइल्डहुड पॉइजनिंग में केरोसिन आता है, वो हम देखेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने देख लिया, पीसीएम एंड आयरन एक वीडियो देखेंगे।